जय श्री राम सभी को। आज हम करेंगे हरियाणा में मृदा व मिट्टी संसाधन की बात। पिछली क्लासेज में हमने अपना जो टॉपिक था नदियों का वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हरियाणा में मृदा का क्षेत्रीय वितरण। ठीक है, देखो हरियाणा में जब हम मृदा की बात करते हैं तो हरियाणा का जो अधिकतर भाग है वो मैदानी है। ठीक है, और हरियाणा के मैदानी भाग की ज़्यादातर मृदा है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, और यह अधिक उपजाऊ होती है। हमें पता है, जैसे जब हम हरियाणा के मैप की बात करते हैं तो देखो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास इधर पंचकुला और अम्बाला से होते हुए यहाँ पे हमारे पास कैथल से होते हुए फतेहाबाद सिरसा में जाती हुई ये गंगा नदी जाती है। फिर यहाँ से हमारे पास यमुनानगर में एंटर मारती है हमारे पास ये यमुना नदी। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये बीच वाला, तो यहाँ पे हमारे पास कैसी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इन्हीं नदियों के अवसादों से जो बनी निर्मित मृदा है उसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, जो कृषि के लिए क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ओके, फिर हमारे पास कहते हैं कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में राजस्थान से पवनों के साथ बहाकर लाई गई बालू व रेतीली मृदा उपस्थित है। फिर जो हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास ये जो दक्षिण पश्चिम भाग है, ये हमारे पास कौन सा भाग है, दक्षिण, और ये हमारे पास क्या है, पश्चिम भाग। हमें पता है यहाँ पे इसमें इधर क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। ठीक है, राजस्थान पड़ता है। राजस्थान के द्वारा जो, हाँ, राजस्थान में हमें पता है कि रेती रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे रेगिस्तान है, तो हवा के द्वारा हमारे पास इधर क्या जाती है, मिट्टी आ जाती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी आ जाती है, तो इस भाग में हमारे पास क्या पाई जाती है, बालू मिट्टी। ठीक है, और ये जो मिट्टी होती है ये बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ये रेतीली मृदा होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है, जबकि जो जलोढ़ होती है वो हमारे पास क्या होती है, उपजाऊ होती है फसलों के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है धरातलीय आधार पर मृदा का वर्गीकरण। जब हम धरातलीय आधार की बात करते हैं तो मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो आता है पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा आता है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा आता है रेतीली मृदा। ठीक है, किसके आधार पर हमारे पास मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, धरातलीय आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की मृदा। देखो जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ पहाड़ी मृदा तो पाएगी, तो हमें पता है कि हरियाणा में पहाड़ कहाँ पे है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में देखो हमारे पास ये जो पंचकुला है यहाँ पे हमें पता है मोनी हिल्स से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो यहीं पे हमारे पास कौन सी मृदा पाई जाती है, पथरीली मृदा। ठीक है, पहाड़ी मृदा, या जिसको बोले पथरीली मृदा। हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों पर इसी प्रकार की मृदा को देखा जाता है। जहाँ पहाड़ी होंगे वहाँ पहाड़ी क्षेत्र की मृदा पाई जाएगी, और हरियाणा के हमें पता है पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे हमारे पास ये पहाड़ी क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। ओके, दूसरा आता है मैदानी क्षेत्र की मृदा। जब हम इस मृदा की बात करते हैं तो इस अधिकतर मृदा खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिस कारण यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। हमें पता है, जब हमने बात की थी कि यहाँ से वापस गंगा नदी आ रही है, ठीक है, और इधर हमारे पास यमुना नदी आ रही है। ये जो क्षेत्र है ये हमारे पास ये नदियों के द्वारा बनाए गए अवसाद से निर्मित मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हमारे पास किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, पीली भूरे रंग की मृदा पाई जाती है, जो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, राज्य में मैदानी क्षेत्र की मृदा का प्रसार यमुना और सरस्वती नदियों के द्वारा होता है। अभी तो सरस्वती नदी फिलहाल लुप्त हो चुकी है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यमुना और घग्गर नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, राज्य में मैदानी क्षेत्र में रेत, मिट्टी, गाद और कठोर रेया बजरी से बनी हुई होती है, और इस क्षेत्र को मृदा को स्थानीय रूप में हम क्या बोलते हैं, कंकर्स कहते हैं। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र की मृदा होती है उसको स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं, कंकर्स। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। मैदानी क्षेत्र में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, एक तो ये मृदा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, रंग का ऐसा होता है, पीला भूरा होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इस मृदा को क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में कंकर्स बोलते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे आती है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा हमें अभी भी बात की है कि हमारे पास हमें हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है, राजस्थान है, और राजस्थान से जो हमारे पास जो बालू मिट्टी हवा के साथ हमारे हरियाणा के एरिया में आती है। ठीक है, तो वो हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा होती है, और राजस्थान से चलने वाली तेज हवाओं के कारण ये हमारे पड़ोसी मतलब हमारे कुछ जिलों में आ जाती है। जो हमारे पास राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं
जैसे वहाँ पास यहाँ पे सिरसा है, हिसार है, फियाणी है, महेंद्रगढ़ है। तो इन एरिया में यहाँ पास ये राजस्थान, इधर राजस्थान है, राजस्थान से हवा के द्वारा इन एरिया में वहाँ पास ये मिट्टी हवा के साथ आ जाती है। ठीक है, तो इस भाग में वहाँ पास ये रेतीली मृदा पाई जाती है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है धरातलीय आधार पर मृदा का वर्गीकरण की। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मृदा का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।